नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि मास बैलेंस क्या होता है। उसके बारे में हम जानेंगे कि मास बैलेंस को करते कैसे हैं, और ये जो हम मास बैलेंस आज करेंगे वो कौन कौन सी कंडीशन में करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो आज तक हमने पढ़ा है कि हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा था कि तीन प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं। पहला तो मास कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, और तीसरा हमारा मोमेंटम का कंजर्वेशन। उसको जब हम गुजराती में पढ़ते थे तो क्या बोलते थे कि दળ संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और वेगमान संरक्षण। तो इस प्रकार के तीन कंजर्वेशन होते हैं। हम ये दोनों प्रकार के कंजर्वेशन आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम मास पर कंसंट्रेट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ कि किस किस कंडीशन पे आज हम ये मास बैलेंस करेंगे। तो हमने कहा कि मास बैलेंस मतलब मास का हम बैलेंस करेंगे। दूसरी चीज़ है स्टेडी स्टेट कंडीशन। वो आगे मैं समझाऊंगा कि स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, उस पर हम मास बैलेंस करेंगे। और साथ ही में अभी तो हम यूनिट ऑपरेशन ही लेंगे। तो हमको पता है कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में दो प्रकार के यूनिट्स होते हैं, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम हो, ड्रायर हो, ऐसी कुछ भी चीज़ हो कि जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, उसको हम यूनिट ऑपरेशन बोलेंगे। और दूसरा टर्म आता है यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर वहाँ पर भाग ले रही है, मतलब कोई भी केमिकल चेंज होगा तो हम उसके आधार पर मास बैलेंस करेंगे। पर अभी हम शुरुआत है, इसलिए सिंपल सा मास बैलेंस लेते हैं जिसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन है और हमारा यूनिट ऑपरेशन है। और यहाँ पर एक ही हमारा यूनिट ऑपरेशन हम शुरुआत में लेते हैं इसको समझने के लिए। तो अभी हम स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, पहले हम हमारी जो ओरिजिनल रिएक्शन हो, ओरिजिनल जो ऑपरेशन होगा उसके बारे में हम देखते हैं कि अगर इनपुट से हमको कोई भी चीज़ डाले और आउटपुट में हमको कोई चीज़ मिलेगी। अगर हम रियल कंडीशन में देखें ना तो कैसा होगा कि इनपुट हमने डाला है तो आउटपुट हमको मिलेगा, पर उससे थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है जिस कंडीशन पे, वहाँ पर थोड़ा अक्यूमुलेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने कोई एक्स पदार्थ डाला है तो वो यहाँ पर थोड़ा रह जाएगा, और जो बाकी का है वो ही हमको आउटपुट में मिलेगा। तो वो हकीकत की कंडीशन होती है। पर अभी जो हम कंडीशन लेंगे ना, उसमें क्या होगा कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट मिलेगा। मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब क्या होगा कि जितना हमने इनपुट डाला उतना ही हमको आउटपुट मिल जाएगा, वहाँ पर कोई अकुमुलेशन नहीं होगा। तो यही चीज़ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। वरना मैं आपको रियल कंडीशन भी समझा ही देता हूँ कि क्या होता है रियल कंडीशन में। तो हमने जो भी इनपुट डाला वो इज इक्वल टू कितना होगा, जो आउटपुट में मिलेगा प्लस जो यहाँ पर बीच में रह गया होगा, मतलब अक्यूमुलेशन, उतना होगा पर रियल कंडीशन में। पर अभी हम है वो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ही लेंगे। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि हमने यहाँ पर बात की कि यूनिट ऑपरेशन, अगर हम साथ ही में यूनिट प्रोसेस लेते तो यहाँ पर और भी टर्म आते हैं, जैसे इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जनरेशन माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर भी हम स्टेडी स्टेट कंडीशन लेंगे तो, वरना यहाँ पर भी एक्युमुलेशन का टर्म आएगा। पर ये दो टर्म जो नए आए उसमें क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें इनपुट और आउटपुट तो निकलेगा ही, पर यहाँ बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो गई उसमें हमारा जो कुछ मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा जनरेशन टर्म होगा, और जो हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है वो कंजप्शन टर्म होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया है, पर अगर हम आगे उनके जो सम्स होते हैं वो अगर गिनेंगे तो इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। पर अभी जो हमारी शुरुआत है, इसलिए हम इस इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन
और एक ही हमारा यूनिट ऑपरेशन लेके इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद हम इसको आगे गिनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो यूनिट ऑपरेशन है वो ड्रायर है। तो ड्रायर में हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि जो मिल्क पाउडर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो के ऊपर से मतलब यहाँ से हम मिल्क डालेंगे। तो मिल्क में क्या दो चीज़ें होंगी, तो एक तो सॉलिड होंगे, मिल्क के जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो होंगे, और साथ ही में वाटर उसमें होगा। तो अगर हमको मिल्क पाउडर चाहिए तो हमको हॉट एयर डाल के, यहाँ से हम हॉट एयर डालेंगे, तो हॉट एयर डाल के हमें उसका जो मॉइस्चर है मतलब वाटर कंटेंट है उसको इवोपरेट कराना होगा। तो वो यहाँ से हम उसको इवोपरेट करा देंगे, और बाद में हमको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा हमारा सॉलिड। सॉलिड जो मिल्क होता है वो, पर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने एम ए, एम बी, एम सी और एम डी उस तरीके से हमने नाम दिए हुए हैं। तो एम ए हमारा जो इनपुट स्ट्रीम है वो है, तो एम ए यहाँ पर मैंने 500 kg पर आर मतलब 500 kg पर आर हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, और नीचे से हॉट एयर का इनपुट है 100 kg पर आर जितना है। और हमको एम सी और एम डी फाइंड करना है कि आउटपुट स्ट्रीम कितना, उसका फ्लो रेट कितना है, वो यहाँ पर हमको फाइंड करना है। और ये हमको क्या दिखाता है कि जो हमारी एम ए स्ट्रीम है उसमें मोल फ्रैक्शन कितना है किस चीज़ का। तो एम ए 500 kg पर आर जा रहा है, तो उसमें दो कंपोनेंट अभी होंगे, तो कि मिल्क का सॉलिड कंपोनेंट होगा और साथ ही में वाटर कंपोनेंट होगा। तो मोल फ्रैक्शन, अगर हम मोल फ्रैक्शन के तरीके से हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन तो एक के अंदर ही होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स सॉलिड 0.6 दिया हुआ है और हमारा वाटर कंटेंट है वो 0.4 जितना है। और यहाँ से हमने जो हॉट एयर डाली उसमें कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ हॉट एयर है, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जो भी हमारे कंपाउंड होंगे, तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन है वो सारे कंपोनेंट का, अगर हम मोल फ्रैक्शन का हम एडिशन करें तो हमको हमारा आंसर 1 मिलना चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पर 0.6 दिया गया होता और यहाँ पर कहा होता कि इनपुट स्ट्रीम में सिर्फ सॉलिड और वाटर है और सॉलिड 0.6 जितने हैं, तो ये तो हमको पता चल ही जाता, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 जितना वाटर है। तो अभी आप चाहे तो इस फिगर को अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। अब हम आगे इसकी गिनती करेंगे कि कैसे हमको हमारी दोनों आउटपुट स्ट्रीम मिलेगी, और साथ ही में जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम है, मेन आउटपुट स्ट्रीम जिसमें सॉलिड और वाटर का कंटेंट कितना होगा, वो भी हम फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास बैलेंस। तो चलिए हम आगे इसकी गिनती शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीके से, मतलब तरीके तो नहीं कह सकते, पर दो चीज़ में हम उसको डिवाइड करके हम हमारा सम पूरा करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है वो हमारा है ओवरऑल मास बैलेंस। मतलब ओवरऑल मास बैलेंस मतलब क्या होगा, आप फिगर देखते जाइएगा कि फिगर में क्या है। मतलब फिगर में क्या होगा, एम ए जो हमारी इनपुट स्ट्रीम थी, साथ ही में हमारी दूसरी स्ट्रीम है एम बी इज इक्वल टू एम सी प्लस एम डी। ये चीज़ तो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमने इनपुट में अगर 1000 kg पर आर दिया है तो हमको आउटपुट में 1000 kg पर आर ही मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा इक्वेशन। इसको अगर हमको जो भी चीज़ नोन है वो अगर हम यहाँ पर रख दें तो एक इक्वेशन हमको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो एम सी प्लस एम डी इज इक्वल टू क्या होगा, एम है हमारा 500, ये 100 मतलब 600। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया है। और अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम कंपोनेंट बैलेंस करेंगे, कंपोनेंट बैलेंस। तो उसमें हमारे यहाँ पर तो कितने 3 कंपोनेंट थे। फर्स्ट थी
हॉट एयर थी, सॉलिड था, और तीसरी हमारी कौन सी चीज़ थी, वाटर थी। तो ये तीन चीज़ें थी। तो हमको पहले किसका मास बैलेंस करना चाहिए कि जल्दी से हमको आंसर मिल सके। तो हम उसके लिए एक की कंपोनेंट जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। की कंपोनेंट मतलब क्या, कि जो कम से कम स्ट्रीम में हो। मतलब हम अब आप जो हमारी फिगर थी वो देखते जाइएगा। जो सॉलिड है वो कितनी स्ट्रीम में था, तो इनपुट स्ट्रीम में था, और सीधा बाद में दूसरी आउटपुट स्ट्रीम में था। मतलब ये दो स्ट्रीम में है सॉलिड हमारा। और जो वाटर है वो कितनी स्ट्रीम में होगा, वो आप देख सकते हैं कि आउटपुट की दो स्ट्रीम और इनपुट की एक स्ट्रीम, मतलब तीन स्ट्रीम में हमारा वाटर है। और हमारी हॉट एयर वो भी दो स्ट्रीम में है। तो पहले हमको हॉट एयर या सॉलिड को ऐसे बैलेंस करना चाहिए। पर इधर हम देख सकते हैं कि सॉलिड है, उसमें क्या है, तो हमको हमारा जो आउटपुट साइड है एमसी, उसका हमको कुछ भी नहीं पता। और साथ ही में जो सॉलिड कंपोनेंट उसका मोल फ्रैक्शन कितना है वो भी नहीं पता। तो अभी हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास बचा क्या, हॉट एयर वाला हिस्सा है वो हमारे पास बचा हुआ है। तो हॉट एयर को भी हम मास बैलेंस कर सकते हैं। तो हॉट एयर हम जो इनपुट में दे रहे हैं उतनी हॉट एयर इज इक्वल टू आउटपुट में हमको जितनी हॉट एयर मिलेगी वो दोनों एक ही होंगे। तो अभी हम लिख सकते हैं एक्स एच बी इंटू एम बी इज इक्वल टू एक्स एच डी इंटू एम डी, ये हम लिख सकते हैं। तो साथ ही में आप भी लिखते जाइएगा। ये एक मैं आपको समझा दूंगा बाद में आपको, ये जो सारे यूनिट ऑपरेशन है स्टेडी स्टेट कंडीशन वाले, उसका मास बैलेंस इजीली आपको आ जाएगा। तो चलिए, ये एक्स एच बी था वो कितना था 1 इंटू हमारा एम बी तो हमको दिया था 100, एक्स एच डी वो है हमारा 0.5 इंटू एम डी। तो एम डी हमको यहाँ पर से मिल जाएगा, एम डी इज इक्वल टू 100/0.5, मतलब 100 इंटू 2 हो जाएगा 200 kg/h। तो ये हमको एम डी मिल गया। तो हम अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि दूसरे इक्वेशन में क्या था, एम सी प्लस एम डी इज इक्वल टू 600 था। अब देख लीजिए, एम सी प्लस एम डी इज इक्वल टू 600 था, और इधर हमको एम डी मिला है 200। तो एम डी वहाँ पर हम रख देंगे तो हमको एम सी क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। तो एम सी मिल गया। तो अब एम सी की ही कमी थी, तो अब हम ये सॉलिड का मास बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं सॉलिड वाला मास बैलेंस। यहाँ पर हाँ एक चीज़ लिख दीजिएगा, हॉट एयर मास बैलेंस। सो अगर कोई भी आपका पेपर चेक करे कि, और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कभी भी आप रिफ़र करें अपनी बुक, तो इजीली आप सब कुछ समझ सकते हैं। ये तो अभी छोटा वाला ऑपरेशन है, इसलिए आपको लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर आगे 2 3 4 5 जो यूनिट ऑपरेशन आएंगे उसमें हमको ये चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल बना देगा। तो चलिए अब हम सॉलिड का मास बैलेंस करते हैं, सॉलिड मास बैलेंस। तो चलिए, सॉलिड में क्या था, हमारा इनपुट था एक्स एस ए इंटू एम ए इज इक्वल टू आउटपुट में एक्स एस सी इंटू एम सी। तो एक्स एस सी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये जो हमारा था एक्स एस ए वो था 0.6 इंटू एम ए हमारा है एम ए हमारा है 500, मतलब 0.6 इंटू 500 डिवाइड बाई एम सी। एम सी हमको यहाँ पर से मिला है 400। तो हम गिन सकते हैं कि ये कितना हमारा होगा। तो ये हमारा एक्स एस सी है वो 0.75 हमको मिलता है।
तो अगर हमने यहीं पर ही बात की थी कि मोल फ्रैक्शन का ऑलवेज एडिशन 1 होता है, तो एक्स एस सी हमको मिल गया, तो एक्स डब्ल्यू सी भी मिल जाएगा। तो वो कितना होगा 0.15, 70, 80 नहीं सॉरी 0.25। ओके, तो ये भी हमको मिल गया 0.25। वैसे ही हमारी जो 4 चीज़ें अननोन थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमको इस मास बैलेंस पर से मिल गई है। तो अगर इस वीडियो में और इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे की सीरीज़ में हम ऐसे ही मास बैलेंस को ज़्यादातर रिएक्शन, मतलब ज़्यादातर यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस और अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के बारे में भी देखेंगे। तो तब तक आप सभी को जय स्वामिनारायण।